स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसमें आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ए प्लेस वेयर हुज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वह स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी होती है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो ए प्लेस वेयर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दिस कंसेप्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर इन 1988। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर ने 1988 में दी। ऑन दिस बेसिस 25 रीजन ऑफ द वर्ल्ड वर डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन 1999। 1999 तक जो है 25 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वर्ल्ड में थे। एट प्रेजेंट देयर एज 34 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। 1999 तक 25 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स थे, बट प्रेजेंट में जो है वर्तमान में जो है 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर्ल्ड में है। दे अकाउंट्स फॉर 2.3% ऑफ द अर्थ एरिया। ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो है वो अर्थ एरिया के 2.3% भाग में फैले हुए हैं। These hotspots host more than 50% of the world's endemic plant species. इन हॉटस्पॉट्स में जो है 50% से ज़्यादा जो है वर्ल्ड की एंडेमिक प्लांट स्पीसीज जो है रहती है, पाई जाती है। There are two prerequisites conditions for declaring an area as biodiversity hotspots. किसी भी क्षेत्र को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर करने के लिए जो है दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशंस यहाँ होती है। पहली फर्स्ट है मोर देन 0.5% ऑफ द टोटल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी प्रेजेंट इन दैट रीजन इन टर्म्स ऑफ नंबर एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज शुड बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। देखो, किसी भी एरिया को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट जो है 0.5% जो उसमें टोटल एंडेमिक स्पीसीज का पार्ट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कम से कम जो है 1500 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, 70% हैबिटेशंस ऑफ दैट एरिया मस्ट बी redundant, that is human activities have maintained the existence of that area. Such area have an urgent need for protection, so they are declared as biodiversity hotspots. 70% भाग में जो है हैबिटेशंस ऑफ दैट एरिया यानी कि वहाँ की जो उसका पार्ट है वो उजड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सच एरियाज हैव एन अर्जेंट नीड फॉर प्रोटेक्शन, उसे जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो दे आर डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट दीज प्लेसेस। इन द डिक्लेयर्ड 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, 42 एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्ल्ड की जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है उनमें 42 एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स, 55 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज एंड 50% ऑफ प्लांट एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड। इतनी स्पीसीज हैं। सम ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर, या आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, और फर्स्ट टाइम जो इस वर्ड का किसने यूज किया था। उसके बाद जो है वर्ड के सम इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के नेम पूछे जाते हैं।
तो उसमें आंसर होगा आपका अटलांटिक फॉरेस्ट, ईस्ट मलेशियन आइलैंड्स, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया चोको, सेंट्रल चाइल्ड, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एक्सेट्रा जो है सम इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वर्ल्ड के। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया की। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स से, तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की। ठीक है, और ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम किसने दी थी? ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर इन 1988 में। 1999 में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कितने थे? 25, और एट प्रेजेंट में कितने हैं? 34। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही जो है ये 34 से 35 हो चुके हैं, बट आपको जो बुक में डेटा दे रखे हैं वो यूज करने हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो अर्थ के कितने एरिया में फैले हुए हैं? 2.3% एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, किसी भी प्लेस को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कंडीशंस फर्स्ट और ये सेकंड दोनों कंडीशन पूछी जाती है। फिर वर्ल्ड के सम इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के नेम पूछे जाते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए सभी। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। या फिर आ जाता है आपके जो है राइट शॉर्ट नोट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, तो इसमें ये सारी डिटेल ही लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। अब हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की बात इंडिया में करेंगे। भाई इंडिया में कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने एरिया में फैले हुए हैं, ये सब जो है टॉपिक डिस्कस हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो देखो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया, अमॉन्ग द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स फाउंड ग्लोबली 2। फर्स्ट कौन सा है? द ईस्टर्न हिमालयाज, और नंबर 2 है वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, वाइल ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स लाइज इन इंडिया। देखो इंडिया में जो है 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कौन कौन से? द ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, पूरी तरह से ये इंडिया में है। बट इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो है उसका स्मॉल पोर्शन जो है इंडिया में है, कुछ भाग इंडिया में है। तो देखो इंडिया में पूरी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो 2 हैं। नंबर 1 द ईस्टर्न हिमालयाज, नंबर 2 वेस्टर्न घाट, और सम पोर्शन जो है वो किसका है? इंडो बर्मा का। इस तरह से कुल 3 हैं। बट कंप्लीटली इंडिया में पूछे भाई पूरी तरह से जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं तो 2, और कुल पूछें तो 3। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं द ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। द स्टेट ऑफ द ईस्ट हिमालयन रीजन लाइक असम। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछता भाई द ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो है वो इंडिया में किन किन स्टेट्स में है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आर पार्ट ऑफ दिस हॉट स्पॉट्स। भाई इंडिया में ये असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एंडोव्ड विद इन्फिनाइट बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद दूसरी बात जो आपको लर्न करनी है इसमें वो है भाई ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इज स्प्रेड इन 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट जो आपको करना भाई इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो है इसमें पाए जाते हैं? तो अबाउट 10,000 प्लांट स्पीसीज, आउट ऑफ विच 3,160 species are endemic. Apart from this, 300 species of mammals, और इन 300 में से 12 जो है एंडेमिक है। बाई टोटल अप्रोक्स 10,000 है, जिनमें से 3,160 स्पीसीज जो एंडेमिक हैं। अब इनमें से 300 स्पीसीज मैमल्स के, जिनमें से 12 एंडेमिक हैं।
997 स्पीसीज जो है बर्ड्स की, जिनमें से 15 एंडेमिक हैं। 176 स्पीसीज रेप्टाइल्स की, जिनमें से 15 एंडेमिक हैं। 105 स्पीसीज एम्फीबियंस की, जिनमें से 40 एंडेमिक हैं। 269 स्पीसीज ऑफ फिश की, जिनमें से 33 एंडेमिक हैं, आर ऑल्सो फाउंड हियर। सम ऑफ द की एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया आर हिमालयन तार। अब कौन कौन से, फिर देखो यहाँ आपको जो निश्चित रूप से याद होना चाहिए वो स्टेट्स के नेम, एरिया और अप्रॉक्स जो है ये स्पीसीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है वो कौन कौन से एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है, उनके नेम पूछ लेता है एग्जाम्पल में। तो देखो हिमालयन तहार, गोल्डन लंगूर, हुलॉक गिब्बन, पिग्गी हॉग, फ्लाइंग स्क्वेरियल, स्नो लेओपार्ड, ताकीन, गांगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा जो है इस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, गांगेटिक डॉल्फिन इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गांगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट देखो, डू यू नो, आप जानते हैं व्हाट इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? तो आप लिखोगे गांगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। इन द ईयर 2009 द गांगेटिक डॉल्फिन was declared as India's national aquatic animal. The dolphin has the same significance in the river ecological system which the tiger has in the forest. ठीक है, गांगेटिक डॉल्फिन को 2009 में जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था, और गांगेटिक डॉल्फिन का जो है रिवर इकोलॉजी सिस्टम में वही इम्पोर्टेंस है जो कि एक टाइगर का फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 है द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। यह भी कम्प्लीटली इंडिया में ही है। तो देखो यहाँ, द वेस्टर्न घाट्स विच आर इन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस एरिया इज स्प्रेड ओवर, अभी कितने एरिया में फैला हुआ है? 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो मैंने बताया था एरिया लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें भाई भारत की किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है, एंड इंक्लूड द स्टेट ऑफ केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। ये स्टेट्स के नेम आपको याद होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एरिया याद होना चाहिए, स्टेट्स के नेम। दिस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होस्ट 5,916 प्लांट स्पीसीज, आउट ऑफ विच अबाउट 50% आर एंडेमिक। इनमें से 50% कैसी है? एंडेमिक है। मोर ओवर 140 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, out of which 18 are endemic. 458 species of birds, out of which 174 are endemic. 267 species of reptiles, out of which 174 are endemic. 178 species of amphibians, out of which 130 are endemic. 191 species of fish, out of which 139 species are endemic, are found in this hot spot. The key animals found here include मालाबार स्वीट। अब कौन कौन से एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं? तो ये लर्न होना चाहिए, पूछा जाता है जनरली। मालाबार स्वीट, एशियन एलिफेंट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहा एंड लॉइन टेल्ड मकाकू मंकी एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि इंडिया के थर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की। इसका सम पोर्शन जो है वो इंडिया में है, इसके साथ जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है वो अदर कंट्रीज़ में है। तो देखो ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? तो आपका आंसर होगा 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो दिस हॉट स्पॉट्स स्पेंस अबाउट 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया
and extend in tropical East Asia covering part of चाइना। अब देखो किन किन कंट्रीज़ में फैला हुआ है, चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया एंड मलेशिया में ये फैला हुआ है। ये एरिया हो गया और ये जिन कंट्री में फैला हुआ, तो इसका सम पोर्शन इंडिया में, अदर पोर्शन जो है अदर कंट्रीज़ में है। ठीक है। दिस एक्सटेंसिवली लार्ज हॉट स्पोर्ट्स हाउसेज 13,500 प्लांट स्पीसीज, 433 types of mammalian species, 1,266 types of amphibians and 1,262 species जो इसमें पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स VIMP क्वेश्चन है, बनता है, इस पे पूछा जाता है जो आपकी इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं उनके नेम और इनका वर्णन भी पूछा जाता है। तो कम्प्लीटली 2 है, सम पोर्शन जो है इंडो बर्मा का है, फिर इनमें से हो सकता है 1 या 2 पे आपसे शॉर्ट नोट लिखवा लें। शॉर्ट नोट लिखते समय ध्यान रखें, एरिया ज़रूर लिखें, ठीक है, और किन स्टेट्स में फैला हुआ इंडिया में वो लिखें, इंडो बर्मा में अदर कंट्रीज़ के नेम लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से। और एनिमल्स के नेम जो इनमें प्लांट्स, एनिमल्स जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए एग्जाम्पल में एनिमल्स ही बताए हैं, तो वो आपको लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंडेमिक स्पीसीज की। किसकी? एंडेमिक स्पीसीज की। स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन अदर वर्ड्स whose distribution or extension is limited to a specific area are called endemic species। भाई स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो एक लिमिटेड या स्पेसिफिक एरिया में ही होता है, वो होती हैं एंडेमिक स्पीसीज। वो क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल द लेमूर इज लिमिटेड टू मेडागास्कर आइलैंड ओनली। लेमूर जो है वो मेडागास्कर आइलैंड की एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि ये मेडागास्कर आइलैंड पर ही पाए जाते हैं, इसके अलावा ये वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। सिमिलरली मेटासिकोया प्लांट जो होता है वो एक चाइना की वैली में पाया जाता है, उसके अलावा ये वर्ल्ड में, विश्व में कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो जो है स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा वो जो है नहीं पाई जाती है। क्लियर है? तो देखो मैंने लेमूर के बारे में बताया, ठीक है, लेमूर मेडागास्कर आइलैंड की जो एंडेमिक स्पीसीज है। वैसे मेटासिकोया प्लांट जो है वो इज़ फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक वैली ऑफ चाइना। ये चाइना की एक स्पेसिफिक वैली में ही पाया जाता है। कौन? मेटासिकोया प्लांट। तो मेटासिकोया प्लांट एंडेमिक स्पीसीज है वैली ऑफ चाइना की, ठीक है। द नीलगिरी तहार एंड लॉयन टेल्ड मकाकू मंकी आर फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। नीलगिरी तहार और लॉयन टेल्ड मकाकू जो है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं, यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है। Therefore endemic species of a place means that the said species could not be found anywhere else in the world। भाई उस प्लेस के अलावा वो वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है? फिर देखो द मेन रीजन फॉर द एंडेमिक नेचर ऑफ ए स्पीसीज आर द इंटरेक्शन बिटवीन द रीजन्स, क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज। Due to the limited expansions of the endemic species, they are likely to get extinct or threatened. Therefore, there is a need to give special attention to their protection. The dodo bird, which was firstly discovered in the year 1658, was an endemic species of an island of Mauritius. Due to the increased human activities and hunting on the islands, दिस बर्ड्स बिकम एक्सटेंट इन जस्ट 23 years। भाई डोडो बर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम जो है 1658 में जो है आइलैंड ऑफ मॉरिशस में देखा गया था, ठीक है, और ये 23 years तक वहाँ रहा और 1681 में ये स्पीसीज जो है
एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। इंडिया इज ए नेशन विच इज रिच इन एंडेमिक स्पीसीज। मोस्ट एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, द नॉर्थन ईस्टर्न हिमालयाज एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। 17,612 species of the wild animals, 44 species of the mammals, 57 species of the birds, 187 species of the reptiles and 110 species of the amphibians are endemic. In addition, 5,150 endemic species of plants are also found in India. इंडिया में पाई जाती है। तो देखो इस टॉपिक में आपको क्या लर्न करना है स्टूडेंट्स, एंडेमिक स्पीसीज़ की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एंडेमिक स्पीसीज़ की डेफिनेशन ये आ गई, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ से पूरा आप लर्न करेंगे भाई एंडेमिक स्पीसीज़ किसे कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेमूर जो है मेडागास्कर आइलैंड की एंडेमिक स्पीसीज़ है। सिमिलरली इसी प्रकार से देखो ये कह रहा है मेटासिकोया प्लांट जो है ये वैली ऑफ चाइना की एंडेमिक स्पीसीज़ है। सिमिलरली नीलगिरी तहार एंड लॉइन टेल्ड मकाकू मंकी जो है वो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया की जो है एंडेमिक स्पीसीज़ है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से डोडो बर्ड जो है वो आइलैंड ऑफ मॉरिशस की एंडेमिक स्पीसीज़ है, जो कि फर्स्ट टाइम 1658 में देखी गई थी और लास्ट टाइम 1681 में देखी गई थी। अब देखो एंडेमिक स्पीसीज़ जो हैं वो की क्या प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज़ ऑफ ए प्लेस मीन्स दैट ये भी याद होना चाहिए आपको, दैट द सेड स्पीसीज़ कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। भाई उस क्षेत्र विशेष के अलावा वो विश्व में कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। द मेन रीज़न, इसका रीज़न क्या है, एंडेमिक के नेचर ऑफ ए स्पीसीज आर द इंटरेक्शन बिटवीन द रीजन्स, क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड म्यूचुअल इंटरसेक्शन विद अदर स्पीसीज। ये जो रीजन है जिसके कारण से अन्य जगह नहीं पाई जाती है। ड्यू टू द लिमिटेड एक्सपेंशन, ये सीमित क्षेत्र में फैली रहती है एंडेमिक स्पीसीज, इसीलिए दे आर लाइकली टू गेट एक्सटिंक्ट और थ्रेटेंड, यानी कि इनको खतरा बना रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको ये मैंने पहले ही बता दिया, डोडो बर्ड फर्स्ट टाइम 1658 में देखा गया और लास्ट टाइम ये कहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़ है, आइलैंड ऑफ मॉरिशस की, और लास्ट टाइम ये जो है 1681 में देखा गया था। ये कंटेक्स्ट याद होने चाहिए, इसके अलावा आप इनको इस पैराग्राफ को रीड कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी इस चैप्टर का VIMP टॉपिक है। इस चैप्टर में से देखो 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, एक होगा आपके 4 मार्क्स का और एक होगा 1 मार्क्स का। तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन फिक्स सा ही होता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। इसमें इजीली 5 में से 5 आप ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ।